हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है और वो अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो वही सब हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी सभी क्या है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। वेट गाइस, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जी अभी क्या है। जो हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ, तो उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर एग्जीक्यूशन का कार्ड आया है नंबर 9। सो गाइस, सबसे पहले हमें कार्ड मिला है। क्लियरिफाई हम करेंगे, लेकिन यस, कहीं ना कहीं आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा थके से, निराश, परेशान, ऐसा कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं। अगर मैं देखूँ इनकी एनर्जीज़ को करंटली, तो जैसे थक गए हैं, जैसे परेशान हो गए हैं चीज़ों से। तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जो कि इनके मुताबिक नहीं है, इनके अगेंस्ट है। यस, जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान से मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेट्स सी, और कार्ड्स देखते हैं एंड देन फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। सेपरेशन। ओके, तो ये जो चीज़ हो रही है वो इसी से हो रही है, जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है ना, उस वजह से। यहाँ पर है कंपैरिजन, पॉसिबिलिटीज, एग्जॉशन, हाँ ओके, सेपरेशन, comparison, possibilities, existence। सो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं देखो, गिल्ट, पास्ट लाइफ्स, द लवर्स एंड एग्जिस्टेंस। ओके, सो गाइस, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आपके पर्सन, आपके साथ जो भी सेपरेशन चल रहा है, आपके साथ जो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की चल रही है ना, यही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है अभी। यू नो, जैसे एक गिल्ट वाली एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट है। सो ऑफकोर्स आपके पर्सन एक गिल्ट वाली एनर्जी में अभी है, गिल्टी फील कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। मतलब कि इनकी ही कुछ ऐसी आदतें रही हैं जो कि आपको काफ़ी हर्ट कर गई। इनकी ही कुछ आदतों की वजह से इस कनेक्शन को, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस करने को मिली है। यू नो, मुझे यहाँ पर से दिखाई देता है कि आपकी पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा लाइक यू नो, जैसे आपको ना कंपेयर करते थे दूसरी चीज़ों से ज़्यादा लाइक यू नो, कंपैरिजन वाली चीज़ें, या फिर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप फील करते थे कि यस, ये शख्स मुझे जो है उसके साथ कंपेयर कर रहा है, या मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है, या फिर एक तरीके से ये कि कई बार कुछ लोग ऐसी बातें कर देते ना जिससे हम अपने अंदर कमियां ढूंढने लग जाते हैं। तो आपके पर्सन ने आई थिंक ऐसा कुछ तो डेफिनेटली किया जिससे आप अपने अंदर कमियां ढूंढने लग जाओ, या आपको सीधा सीधा डायरेक्टली किसी के साथ कंपेयर कर दिया या इनडायरेक्टली किया। बट यस, यहाँ पर ऐसे दिखाई देते कि उनकी बातें ऐसी रही हैं
जिनके बाद कहीं न कहीं होता है ना इंसान का कि वो खुद के ऊपर ही ऐसे कर देखने लगता है, मतलब खुद के अंदर एक हीन भावना सी आने लग जाती है, अरे यार मेरे अंदर ये इस चीज़ की भी कमी, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, या मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं आपके साथ, तो मेंटली, हाँ, इमोशनली आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहे हो, लेकिन इस पर्सन ने कहीं न कहीं एक होते हैं ना अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ नहीं दिखाई, या इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर मैं किसी को, सामने वाले को कुछ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर क्या जाएगा। एक होते हैं ना, हम बहुत सोच समझ करके बोलते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं या कोई हमारा अपना है, तो हम ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम अपनी तरफ से ऐसी कोई बात ना कहें कि वो पर्सन डिमोटिवेट हो, या वो उसके अंदर हीन भावना आए, या फिर वो अपने आप को ही ऐसे देखने लग जाए कि यार मेरे अंदर इतनी कमियां हैं। हम बहुत ऐसा लाइक सोच के बोलते हैं कि किसी को हर्ट ना हो हमारी बातों से। सो आपके जो पर्सन है ना, वो ये चीज़ नहीं सोचते थे, उनका बस मतलब यही रहता था कि बोलने से पहले बिल्कुल ना सोचना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती थी कनेक्शन में, जहाँ तक कि मुझे दिखाई देते। तो ऐसी कहीं ना कहीं आपकी पर्सन की एनर्जीज रही हैं, जो कि मैं देख रही हूँ। बट नाउ करंटली आपके पर्सन काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं, हम इनको क्लियरिफाई करेंगे और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। बट यस, यहाँ पर आपके पर्सन अभी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान से दिखाई देते हैं। गिल्टी एनर्जी है, ऑफ कोर्स उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भी गिल्ट फील हो रहा होगा कि उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, ऐसा बर्ताव किया, और आजकल ही आपको स्पाई भी करने लगे, ये भी मुझे दिखाई देता है। एंड उसी के साथ ना, ये पहले तो कोई ऐसी दुनिया में थे जहाँ इनका कुछ लाइक हवा में नहीं होता इंसान, उसको कुछ वैल्यू नहीं होती चीज़ों की, हवा में उड़ रहा होता है, तो वो चीज़ थी इनकी। लेकिन नाउ इनको भी समझ में आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही था और क्या नहीं था। तो वो चीज़ें दिखाई देती है यहाँ पर कि लाइक यू नो, एक होता है ना कि वैल्यू का पता चलना, तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये हमेशा ना कंपेयर करते रहे हैं चीज़ों को, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, दूसरों के साथ कंपेयर करना, और लाइक यू नो एक ऐसी एनर्जी रही है कि एक तरीके से लाइक ये पर्सन ना कभी तो ना खुद को ही बहुत ज़्यादा ऐसा बोलता था, या कभी कभी ऐसी बातें बोलता था जो आपको ऐसा फील करवाए। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पर मेंटली किसी इंसान को ऐसा ट्रिगर किया गया है। अब वो ट्रिगर बातों से कहीं ना कहीं ऐसी ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना, या ऐसी बातें कहना जिससे सामने वाला ट्रिगर हो, या सामने वाले के वर्ड्स की वजह से हम ट्रिगर हो। तो ट्रिगरिंग मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है कि ट्रिगर किया गया, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकता है। डायरेक्टली भी कुछ चीज़ों में किया गया और कुछ चीज़ों में इनडायरेक्टली, कि आपके पर्सन ने सोचा ना समझा, बस बोल दिया, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर है। सो इनको हम क्लियरिफाई करेंगे, इनको हम क्लियर करते हैं, देख लेते हैं, और भी हमें चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। सो लेट्स सी कि क्या आता है। एग्जॉशन का कार्ड क्लियर कीजिए यूनिवर्स, clarify this card. Death, yes. Separation. Card को clarify कीजिए। Ten of Swords. Comparison. Clear कीजिए यूनिवर्स। ये रही है इनकी टॉक्सिक एनर्जी रही है, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है इनका एक टॉक्सिक बिहेवियर रहा है, जिसने आपको मेंटली काफ़ी ट्रिगर किया है। पॉसिबिलिटीज़ लेकिन वही ना, आप प्यार कि उसमें रह गए कि लाइक यू नो इमोशनली कनेक्ट हो गए आप उस पर्सन से, आप उनको हर चीज़ में अंडरस्टैंड करते थे, बट वो नहीं, वो जस्ट ताने मारना या कंपेयर कर देना दूसरों के साथ, या आपको ऐसा फील करवाना कि अरे तुम तो ऐसे हो, अरे तुम तो वैसे हो करके, ये चीज़ इन्होंने की है। गिल्ट
का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लियरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गिल्ट एनर्जी, 5 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार, एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कीजिए। हीलिंग, ओके। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यस, आपके पर्सन कहीं ना किसी इस एनर्जी में रहे हैं गाइस, जहाँ पर लाइक इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत अच्छे से नहीं निभाई है। डेफिनेटली जब भी टफ टाइम आया कनेक्शन में ये भागे ही हैं। ऐसा नहीं कि हम उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएं। यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक से द मास्टर का कार्ड है, जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि आपके पर्सन चेंज तो हो रहे हैं, उनके अंदर चेंजेस तो आ रहे हैं, मेच्योरिटी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर आ रही है, चीज़ों को समझ तो रहे हैं, क्योंकि कार्ड वाकई में एक अच्छा कार्ड है। लेकिन अगर मैं 7 ऑफ सोर्ड्स की बात करूँ तो ये एनर्जी थोड़ी ऐसी है। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो साइन बता देती हूँ। अब यहाँ पर साइन जो मुझे दिखाई देते ना गाइस, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है, लियो है, टॉरस है। ये साइन बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर। कुंभ राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, उसके अलावा जेमिनी, लिब्रा है यहाँ पर, मिथुन और तुला राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पर देखो, मुझे दिखाई देता है सबसे पहले तो कि आपके जो पर्सन है ना, अभी करंटली जिस बात को सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो इस बात को सोच करके होते हैं कि जब ये रिश्ते में नो कांटेक्ट आ रहा था, जब ये रिश्ता ख़त्म होने वाला था, तो काफ़ी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अजीब ही हो रखी थी। तो उस टाइम पर ना ये जो बदलती चीज़ थी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है डेथ कार्ड, ठीक है। तो ये जो बदलती चीज़ें थी ना, ये इसको संभाल नहीं पाए। इस चीज़ के बारे में सोच करके आज ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इनका ये है कि अगर ये चाहते तो ये इसको नो कांटेक्ट होने से बचा सकते थे, इस सिचुएशन से होने से बचा सकते थे इस रिश्ते को। लेकिन उस टाइम पर ये चीज़ों को संभाल नहीं पाए। इस चीज़ को लेकर के ही ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, गिल्टी भी कहीं ना कहीं इसीलिए फील करते हैं, क्योंकि ये रिश्ता इन्होंने खो दिया, ये रिश्ता इन्होंने ख़त्म कर दिया, बिकॉज ये उस सिचुएशन को नहीं संभाल पाए, उस ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं संभाल पाए, वो बदलती चीज़ों को नहीं संभाल पाए। ईगो के आगे इन्होंने कुछ नहीं देखा, ईगो के आगे जो है इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि चलो जो भी हुआ ठीक है, आगे से हम ही कदम बढ़ा लें, आगे से अप्रोच कर लें। नहीं, उन्होंने वो भी नहीं किया। और अभी जो ये गिल्टी एनर्जी है और ये जो थकी हुई एनर्जी इसीलिए है, क्योंकि आपकी पर्सन को गिल्ट इसीलिए होता है कि वो चीज़ों को नहीं संभाल पाए, और यही सारी चीज़ों को सोच करके मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और यस, एक इमोशनल एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि अभी इनकी एनर्जी थोड़ी सी इमोशनल चल रही है, मतलब चीज़ों के बारे में सोच करके इमोशनल हो रहे हैं। हम नहीं सोचते काश उस टाइम ये कर लेते तो ऐसा हो जाता, काश उस टाइम ये कर लेते तो वैसा हो जाता। उस वाली एनर्जी में मुझे आपके पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अभी करंटली। नाउ ये जो सेपरेशन है ना, इनको काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहा है। दूसरा मुझे ये भी दिखाई देता है कि आई थिंक आपने इनको बहुत मौके ऑलरेडी पहले भी दिए थे गाइस, और काफ़ी बारी इन्होंने हर मौके को जो है लाइक जितने मौके आपने दिए, इन्होंने फिर से वही सेम चीज़ दोहराई। तो एक होता है ना इंसान का भी कि हाँ लिमिट है, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं ले सकता, तो वो हुई। अभी आपके पर्सन इस सेपरेशन से बहुत ज़्यादा परेशान है, और अभी इनकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि ये खड़े होके आपकी तरफ आए भी, क्योंकि इनको खुद को भी ये चीज़ दिखाई देने लगी है कि ऑलरेडी उस शख्स ने मुझे बहुत मौके दिए हैं और अब शायद वो नहीं देगा। इस तरीके के उनके थॉट्स हैं, ठीक है, जिसके चलते उनकी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो आपकी तरफ आए या आपकी तरफ वो किसी तरीके का कदम बढ़ाएं। सो ये सारी चीज़ें हैं उनके साथ। उनको समझ में आता है अपना डेविल वाला बिहेवियर, उनको समझ में आ रहा है अपना टॉक्सिक बिहेवियर। देखो यहाँ पर अट्रैक्शन तो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपको लेकर के, लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ नज़र आ रही हैं कि मैंने वहाँ पर कितना गलत बिहेव किया, मैंने किस तरीके से चीज़ों को
जो है वैल्यू नहीं दी, चीज़ों की कदर नहीं की, डिसरिस्पेक्ट किया। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखाई दे रही है उनको, क्लियरली उनको समझ में आती है सारी चीज़ें। एंड इन्होंने अपनी इस बिहेवियर की वजह से ना गाइस काफ़ी सारी चीज़ों को खोया है ऑलरेडी अपनी लाइफ में। एंड मुझे अभी यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि लाइक गाइस जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे ये बता रहा है यहाँ पर कि आप कहीं ना कहीं एक जो रिपीटेशन चल रही थी ना उसको ब्रेक कर चुके हो। ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर मिली, 10, और ये भी नंबर 10 का कार्ड है। सो एक रिपीटेशन से आपका पीछा छूटता हुआ सा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो सेम चीज़ें रिपीट हो रही थी ना, बार बार अगैन एंड अगैन आपके पर्सन सेम चीज़ कर रहे थे, अभी वो चीज़ ब्रेक हुई है। ये है यहाँ पर, क्योंकि व्हील यहाँ पर बताता है कि अब वो चीज़ जो हो चुकी पहले या पहले जो होती आ रही थी अब वो नहीं होंगी आगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज में चेंज है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपके पर्सन की भी एनर्जीज में चेंज है, वो भी द मास्टर वाली एनर्जी में है, वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी क्लियरिटी पर हैं अभी। उनका माइंड भी काफ़ी क्लियर है, उनको भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मैंने कहीं ना कहीं गलती की है, तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। हीलिंग कहीं ना कहीं वो चाहते हैं इस कनेक्शन में, द लवर्स है, द स्टार है, हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को फिर से। बट अगैन मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि यहाँ पर ना अभी आपके पर्सन को पता है क्या लगता है। देखो आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो क्वीन किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ने क्या बताती है, जैसे को तैसा। क्योंकि ये किंग अगर प्रैक्टिकल है तो एक क्वीन भी लॉजिकल है। ये क्वीन भी कहीं ना कहीं इमोशनल फुल नहीं है अब, और ना ये बनेगी। पहले थी लेकिन अब नहीं है। इसने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है कि ये क्वीन अब इमोशनली उस तरीके से पहले के जैसे नहीं करेगी, इमोशनल फुल ये नहीं बनेगी। तो ये क्वीन भी बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पर, ये किंग तो है ही है। अभी बात यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन हील तो करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन हिम्मत नहीं होती आपके सामने आने की, पीछे से ये नज़र रखते हैं। बेशक आप नो कांटेक्ट में हो, बट आई फील कि ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। अब वो किस चीज़ के थ्रू रखते हैं वो आपको बेहतर पता होगा, या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ से पॉसिबिलिटीज़ हैं उनका कि वो आपके ऊपर नज़र रखे, तो वहाँ से आपको पता चलेगा। बट यस यहाँ पर ना मुझे एक एनर्जी ये दिखाई देती है गाइस कि जैसे कि आप लोग ये जान चुके हो कि हमें किन एनर्जीज़ को या किन लोगों को या किन चीज़ों को अपनी लाइफ में रखना और किन चीज़ों को नहीं। एंड कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हो, और ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आने लगी है। या तो ये आपको स्पाई करते हैं, किसी के थ्रू आपके बारे में इनको पता चलता है, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि आप पहले से ज़्यादा, पहले जैसे थे अभी वैसे नहीं हो, आप काफ़ी चेंज हो गए हो चीज़ों को लेकर के। अब आप क्लियर हो अपने माइंड में, अब आप उस तरीके से इमोशनल फुल नहीं बनने वाले हो, आप वो उस इमोशनली वैसे नहीं करने वाले हो जैसे आप पहले करते थे कि लाइक ठीक है आए, दो बातें इन्होंने इमोशनल की और आप जो है उसमें फंस गए। अभी आप उस एनर्जी में नहीं हो, आप एकदम क्लियर हो। तो ये चीज़ इनको समझ में आ रही है, इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि आपके सामने आए। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर चलो मान लो कि ये कोई चांस ही नहीं है कि आपके ऊपर कहीं से नज़र रख सके, तो आप ये कह सकते हो कि ये इनके माइंड की थॉट्स हैं। कहीं ना कहीं ये एनर्जी तो इनकी चल ही रही है, कहीं ना कहीं ये दिमाग में इनके थॉट्स तो आ ही रहे हैं। अब चाहे वो खुद के सोचने की वजह से आए या फिर किसी के बताने की वजह से आए, बट इनको लगता है कि आप चेंज हो गए। उनको लगता है कि अब आपके सामने आके आपको इमोशनली पहले के जैसे नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हो रही। दूसरा, आपने इनको बहुत बारी मौका ऑलरेडी दिया है लाइफ में, तो उस वजह से भी इनको ऐसा लग रहा है कि यार कोई भी शख्स अपने ऊपर भी लेके देखेंगे हम कितनी बार किसी को मौका दे सकते हैं, और इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि अब शायद आप इस बारी ट्रस्ट भी नहीं करोगे इनके ऊपर जैसे आप पहले कर लिया करते थे, बट अब नहीं करोगे। सो ये आपके पर्सन की यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई देती है क्लियरली कि हाँ वो इस तरीके से सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। द मास्टर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मास्टर, नाइन ऑफ कप्स।
आपकी पर्सन को ये चीज़ भी बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि ये जो इनका भटकता सा मन रहा है ना, मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन का ना काफ़ी मन भटका भी है और चीज़ों की तरफ, जैसे मन ललचा जाता है, अरे ये भी ये भी ये भी। सो होता है ना इंसान का कि अरे इससे बेटर कुछ, इससे बेटर कुछ, तो वैसा भी रहा है इनके साथ। बहुत सारे ऑप्शंस एक टाइम पर रहना, बहुत सारे थॉट्स एक टाइम पर रहना, तो वो वाली एनर्जी आपके पर्सन की रही है। अभी आपकी पर्सन को लगता है कि ये सब लालच के चक्कर में मैंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो है जो अच्छी चीज़ें थी, जो लाइक एक होता है ना हमारा मन, जहाँ पर संतुष्टि मिलती है और वो हमेशा रहती है। एक है कि कुछ चीज़ें हमें कुछ टाइम के लिए सेटिस्फाई कर रही हैं, लेकिन उसके साथ हमेशा का वैसी वाली एनर्जी नहीं है। हम लाइक देखो मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मान लो कोई एक चीज़ है, ठीक है, हम उसके साथ रह रहे हैं, तो कुछ टाइम हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, देन उसके बाद में हम उससे डिटैच हो रहे हैं, ठीक है, या ठीक है अब जो है नहीं है मन, ठीक है, बात करने का या कुछ भी, ठीक है। तो वो वाली यहाँ पर ना मुझे जो एनर्जी दिखाई देती है ना आपके पर्सन की, वो कुछ ऐसी दिखाई देती है कि जो चीज़ें रही है ना इनकी लाइफ में बाकी की, उनके साथ इनके साथ कुछ ऐसा ही हो गया है, ठीक है। लेकिन जो आपके साथ एक रिश्ता रहा, आपके साथ जो एक एनर्जी रही, वो अभी भी कहीं ना कहीं है, वो कहीं ना कहीं अभी भी फील करते हैं उस तरीके से कि लाइक वो एक होते ना बोर हो जाना या फिर इंटरेस्ट खो देना, तो वो चीज़ नहीं है, इंटरेस्टेड या अभी भी है, ये है यहाँ पर, ठीक है। सो एक तरीके से मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि एक होता है ना कि हाँ हमारा दिल हमें कहते हैं कि हाँ यही चीज़ के साथ हम लॉन्ग टर्म जा सकते हैं, बाकी सब चीज़ों से तो हमारा, जैसे मैं यही चीज़ क्यों इतना बोल रही थी, क्योंकि मैं इसी को क्लियर करना चाह रही थी कि हम कुछ चीज़ों के साथ लॉन्ग टर्म जाते हैं कि भाई इसके साथ तो मैं ज़िंदगी भर रह सकता हूँ, या ये चीज़ के साथ मेरा इंटरेस्ट कभी ख़त्म नहीं होगा ज़िंदगी भर भी, क्योंकि हाँ इसके साथ एक सोल कनेक्ट हो गई है, इसके साथ इमोशनली हम कनेक्ट हो गए हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें लग रहा होता है कि कनेक्ट है, लेकिन जब हम कुछ प्रोसेसेस से गुजरते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं नहीं, हमें बस लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बट उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो आपके साथ जो बाकी चीज़ों के साथ तो इनका वही हुआ कि उनको समझ में आ गया कि लॉन्ग टर्म जाने वाली चीज़ें नहीं हैं। आपके साथ उनको अभी भी वही सेम चीज़ फील होती है, आपकी कमी सी जैसे उनको महसूस होती है अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें इनको समझ में आने लगी, जैसे कि ये कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जैसे कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई इस पर्सन के साथ कुछ खास था, इस पर्सन के साथ कुछ अलग ही एनर्जीज थी, तो उस चीज़ को ये फील कर रहे हैं। बाकी इनकी लाइफ में ऑप्शंस तो बहुत रहे हैं, लेकिन ये वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं रहे, वहाँ पर स्टेबल नहीं रह पाए, कुछ टाइम का रहा और सब ख़त्म होते चले गए। और यही चीज़ इनको समझ में नहीं आती है कि इतने सारे लोग आए, लेकिन वो कुछ टाइम रहे। आपके साथ ऐसा है कि नो कॉन्टेक्ट होने के बाद में भी आपके लिए ख्याल आते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, या आपके लिए वही फीलिंग आती है जो पहले आती थी। और जो लोग इनकी लाइफ से जा चुके हैं उनके लिए सोचते भी नहीं हैं, अगर सोचे भी तो वो फीलिंग्स, वो कनेक्शन नहीं फील होता है। और आई थिंक ये चीज़ आपके साथ भी होती होगी। सो यहाँ पर यही बस फ़र्क है कि नो कॉन्टेक्ट में जाने के बाद में, देखो आपको एक चीज़ बता देते, जहाँ मान लो कि आप उनके साथ कनेक्शन में गए, आपकी इंटेंशंस बहुत साफ़ थी, आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर थी, आपने दिल से दिया जो दिया, आपने प्यार किया दिल से, कोई मतलब नहीं, कोई ऐसा नहीं कि भाई चलो टाइम पास है, कुछ ऐसा नहीं, आपने अपनी इंटेंशंस बहुत क्लियर रखी। तो ये बात ध्यान रखो कि चाहे ये शख्स हो चाहे कोई और शख्स हो, लाइफ टाइम वो आपके लिए वही वाइब्स फील करेगा, चाहे आप उनसे कितना ही दूर हो जाओ, क्योंकि आपकी इंटेंशंस बहुत साफ थी, आपने जो भी सच्चे दिल से दिया था, प्योर हार्ट से कहीं ना कहीं वो चीज़ दी थी। तो जो चीज़ टाइम पास वाली होती है, या जो चीज़ें ऐसी होती है ना लाइक ठीक है कोई ज़्यादा वो उसमें वो नहीं था, उनका दोनों साइड से ऐसा था कि ठीक है चल रहा है, तो वहाँ पर वो वाइब्स ज़्यादा टाइम नहीं रहती है, वो वाइब्स एक टाइम पर ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जहाँ इंटेंशन बहुत प्योर दी जाती है ना किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, बहुत इंटेंशनली और बहुत प्योर तरीके से अगर उस चीज़ को की जाए, तो वो नहीं जाती है जहन से, ठीक है। तो बस वही चीज़ें हैं।
तो यहाँ पर यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी जो क्लियर इंटेंशन थी ना, उसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन आज भी आपसे वो एक अटैचमेंट फील करते हैं, आपके साथ वो एक कनेक्शन फील करते हैं, जो कि बाकी लोगों को तो ये भूल भी चुके हैं। आए होंगे बहुत लोग इनकी लाइफ में, अभी भी आ रहे होंगे, लेकिन नहीं है, वो वाली बात नहीं है। तो बस यही फ़र्क है, इंटेंशन का ही फ़र्क है कि कोई इंसान कितनी प्योर इंटेंशन किसी चीज़ में डाल रहा है या कितना प्योरली किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है। सो ये चीज़ें ही आज भी आपको जोड़े रखी हैं। सो ये है यहाँ पर। लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूँगी यहाँ पर, आप किस एनर्जी में हो। मैं देखूँगी कि आगे इनके कुछ एक्शंस आ सकते हैं क्या। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है आपकी, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, एक्चुअली आपकी इंटेंशन प्योर पहले भी थी और अभी नो कॉन्टैक्ट होने के बाद भी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आप लोगों को अपने सोशल मीडिया पे जो, या मैं कहूँ कि जो भी आप शो कर रहे हो ना लोगों को, वो ये शो कर रहे हो। सी अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गई। यस, ये आपका अंदर की एनर्जी है, ये आपकी बाहर की एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, जो कि मुझे दिखाई देती है कि आप जो भी शो कर रहे हो ना लोगों को, ऐसा शो कर रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत क्लियर हो चुके हो। एंड लाइक आप एक होते ना कि सख्त होकर के दिखा रहे हो, और अंदर से कहीं ना कहीं आज भी आप उतने ही इमोशनल हो। आज भी आप लाइक एक ऐसी वाली एनर्जी है कि एक कमरे में जब तक है, जब तक कोई नहीं देख रहा है, तब तक हम रो रहे हैं या इमोशनल है, किसी चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। जैसे ही गेट खोला, कमरे से बाहर गए, जैसे ही लोगों ने हमको देखा, हमने हमारा रोते हुए चेहरे पर स्माइल ला दी कि नहीं, लोगों को नहीं दिखाना है कि क्या चल रहा है। सेम वही एनर्जी से आप गुजर रहे हो कि आप लोगों को नहीं दिखा रहे हो, लेकिन आज भी आप इमोशनल हो इस पर्सन के लिए। आप इस पर्सन के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप इनके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देखते हो। आपको ऐसा दिखाई देता है कि अगर ये शख्स समझ जाए, अगर इसका दिमाग ठीक से काम कर जाए, इसको रियलाइज़ हो जाए, तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा साथ में एक दूसरे के। आप इनको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो। चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान भी रहते हो, बट आप ये कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो एंड वो कम बैक करें, वो आए आपकी लाइफ में खुद से वापस। आप कहीं ना कहीं ये चाहते हो। कई बारी तो शायद आप रात रात भर भी नहीं सो पाते हो। आपके कई बारी तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है या काफ़ी ज़्यादा आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हो। और आपके साथ परेशानी ये है कि अगर आप किसी के साथ एक बार अटैचमेंट कर लेते हो तो डिटैच करने में आपको बहुत दिक्कत होती है। आप जल्दी से मूव ऑन नहीं हो पाते हो। आप सफ़र करते रहते हो अपनी एनर्जीज़ के साथ, अपने आप के साथ। तो ये मुझे दिखाई देता है कि आप अपने आप को संभालने की, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है आप ऐसे कुछ लोगों के लिए, जैसे आपने कुछ ऐसा किया है कि कोई टाइम, जैसे आपने बाउंड्रीज या टाइम को ऐसा सेट किया है कि इतने टाइम तक ही मैं हूँ, रोकना हो तो रोक लेना, अदरवाइज़ फिर मैं कभी लौट के नहीं आऊँगी या कभी लौट के नहीं आऊँगा। ऐसा कुछ आपके दिमाग में है कि लाइक आपने अपनी मैनिफेस्टेशंस में भी वही चीज़ डाली है, अपने मन में वही चीज़ डाली है कि इतना टाइम तक ही ठीक है, मैं जो है एक तरीके से उन एनर्जीज़ को या उन यादों को संभाल के रखूँगी या रखूँगा। अगर तब तक रोक लिया गया या तब तक वो शख्स आ गया तो ठीक है, वरना फिर वो शख्स कितना कभी भी आए, कितना ही रोए मेरे आगे, कितना ही कुछ करे, लेकिन मुझे फिर उसकी लाइफ में वापस से नहीं जाना है। सो आई थिंक आपने एक ऐसा कुछ डिसाइड किया है, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। अब ऑफकोर्स सब लोगों ने तो चीज़ नहीं की होगी, बट जिसने की होगी उसकी एनर्जी है यहाँ पर। तो यस, ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे आपकी दिखाई देती है कि आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते को, बट एक लिमिटेड टाइम में, कि इतने टाइम में हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ फिर मैं
इस रिश्ते की तरफ या इस शख्स की तरफ पलट के नहीं देखूंगी। अगर ये भी आ जाए तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। तो वैसी वाली एनर्जी में हो आप। लेट्स सी आगे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके आने की, वो मैं देख लेती हूँ। इन फ्यूचर क्या एक्शंस आपके पर्सन की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। लेट्स सी 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, एक नेगेटिविटी। ओके द एम्परर, एक कंफ्यूजन तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देती है गाइज। आपके पर्सन देखो लेना तो चाहते हैं एक फैसला स्ट्रांगली, लेकिन उसके साथ ही मुझे कंफ्यूजन भी यहाँ पर दिखाई देती है। गाइज ये इनडायरेक्टली कोशिश कर सकते हैं आपकी तरफ आने की, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो ये थोड़े से कंफ्यूजन में ही चल रहे हैं, बट इनडायरेक्टली ये आपकी तरफ आने की कोशिश कर सकती है। ये आपको या चीज़ों को ऐसा कर सकते हैं कि अरे ये तो कोइंसिडेंटली हो गया करके, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि डायरेक्टली आने के लिए अभी इनका माइंडसेट क्लियर है नहीं। ये कंफ्यूज हैं और कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, जिसके चलते इनको पाथ भी क्लियर नहीं दिख रहा कि मुझे जाना किस डायरेक्शन में है। यहाँ भी 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। तो आपके पर्सन देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि उनको भी नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं। उनको खुद को नहीं पता कि वो क्या एक्शन इन फ्यूचर लेने वाले हैं एग्जैक्टली। सो यहाँ पर वो इनडायरेक्टली आने की कोशिश कर सकते हैं। ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई देते हैं जैसे ज़्यादा चीज़ की तो हिम्मत नहीं है, बट यस वो किसी फेक तरीके से भी आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। फेक आईडी आप बोल सकते हो, उसके थ्रू आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। लाइक ऐसा कि अपनी जो अपने आप को हाइड करना कि वही शख्स है और आपसे कोई और बन के बात करना या कोई और बन के आपसे कनेक्ट होना, वैसा मुझे कुछ दिखाई देता है आपके पर्सन की साइड से नेक्स्ट मंथ तक, ठीक है, या आगे आने वाले 2 दिन के बाद। यस तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं और शायद आपको पता चल जाएगा। आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि हाँ ये वही है। और अपनी इंट्यूशन को सुनना वो आपको बता देगी, कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये शख्स वही है। ओके नाउ बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज। सफरिंग्स, डू नॉट जज। बाबा यहाँ पर बस कह रहे हैं कि अपना कर्मा ठीक रखो गाइस, अपने कर्मा पर फोकस रखो। जो भी सफ़र करने को मिल रहा है अभी ठीक है, बट हर टाइम एक जैसा नहीं होता। समय बदलेगा, टाइम बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी। अभी इस वक्त में खुद को या किसी और को जज मत करो, मतलब अपने कर्मा पे ध्यान रखो। कर्मा 3 चीज़ों से मिलके बनता है। अच्छा सोचने से, हमारे सोचने से भी कर्मा बनता है, बोलने से भी कर्मा बनता है, और जो हम काम करते हैं उससे भी हमारा कर्मा बनता है। अगर हम अच्छा बोलते हैं तो हमारा अच्छा कर्मा होता है, गुड कर्मा होता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो वो भी हमारा गुड कर्मा है, चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो। और जो हम काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो वो भी हमारा अच्छा कर्म है। अगर उन्हीं को हम नेगेटिवली करेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे, चाहे खुद के लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो, तो हमारा बैड कर्मा होता है। ओके सो देखो, अब हम खुद, जैसे होता है ना, हम खुद के लिए अगर कुछ बुरा सोच रहे हैं तो फिर हमारा कर्मा कैसे होगा? क्योंकि हम जो सोचते हैं या तो हम वैसे बनते जाते हैं या वही चीज़ें इन फ्यूचर हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो हम अपना ही कर्मा खराब कर रहे होते हैं कि आज जो सोचेंगे कल वही होगा। अगर आज हम अपने लिए गलत सोचें तो कल हमको गलत ही देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर बाबा स्पेशली इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, चीज़ों को बताने की कोशिश करें कि इन 3 चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखो। पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, यानी कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो जाओ, अच्छे ही सोचो, ग्रेट ही थॉट्स लेकर के आओ अपने दिमाग में। बेहतर से बेहतर थॉट्स, बेहतर से बेहतर काम करो, बेहतर से बेहतर बोलो, अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करो बात करने में, प्यारे प्यारे से वर्ड्स का इस्तेमाल करो। वो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो।
एंड अपनी सिचुएशंस को मत देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जज मत करो किसी भी चीज़ को, ज़्यादा क्वेश्चंस मत करो, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि यही आपके लिए अच्छा है, इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।